Good morning, dear students. Hope you are all fine. सो स्टूडेंट्स, आज ट्यूसडे है और आज सब्जेक्ट इंग्लिश में हम जो लेसन हमने शुरू किया था पिछली क्लास में द माइटी एंट, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो जो माइटी एंट लेसन था हमने उसको आधा रीड किया था, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो माइटी एंट यानी कि ताकतवर चींटी, ठीक है। तो इस एक स्टोरी है बच्चों, ठीक है। तो एक समय की बात है कि गए घना जंगल में, ठीक है, एक बाम्बी थी यानी कि एंट हिल था। वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ रहती थी और उन चींटियों में से एक चींटी था रॉकी, ठीक है। वो बहुत ताकतवर और मेहनती था, ठीक है। तो सारे लोग उसकी तारीफ करते थे, ठीक है। तो इसी बात का उसको घमंड हो गया था और वो अपने आप को उस जंगल में सबसे ताकतवर समझने लगा था। तो एक बार रॉकी ने सोचा कि वह जंगल को आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आगे की तरफ जाता है तो उसे रास्ते में कौन मिलती है, एक ब्राउन फॉक्स मिलती है, लोमड़ी मिलती है, ठीक है। तो वो लोमड़ी से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो लोमड़ी जो थी वो हैरान थी कि इतनी छोटी सी चींटी जो है वो उसको डरा रही है कि मेरे रास्ते हट जाओ, नहीं तो वो तुम्हें खा खा जाएगी। तो वो मुस्कुराती है उस, क्योंकि वो समझती कि ये बेवकूफ़ बात जो है चींटी कर रहा है, ठीक है। तो वो मुस्कुराती है और उसका रास्ता छोड़ देती है। तो इससे क्या लगता है उस चींटी को कि हाँ, ये लोमड़ी जो है उससे डर के मारे उस वहाँ से चली गई है, ठीक है। तो अब आगे हम जो है इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आगे अब क्या होता है, रॉकी रिज्यूम्ड हिज जर्नी विद मोर प्राइड। कहते हैं रॉकी ने फिर से शुरू की अपनी यात्रा और ज़्यादा गर्व के साथ, ठीक है। यहाँ पे रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, ठीक है। जर्नी का मतलब होता है यात्रा और या सफ़र, और प्राइड का मतलब होता है गर्व या घमंड, ठीक है। ए लिटल लेटर ही मेट अ बिग ग्रिजली बियर। और कुछ दूरी के बाद वो मिला एक बड़े से भूरे रंग के भालू से। ही सेड टू द बियर, उसने भालू से कहा, आई एम माइटी रॉकी, मैं ताकतवर रॉकी हूँ। मूव आउट ऑफ माई वे और आई विल ईट यू अप। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ठीक है। रॉकी ने किससे कहा, भालू से कहा। द बियर वॉज एस्टोनिश, तो भालू आश्चर्यचकित या हैरान हो गया, ठीक है। वट अ फूल, क्या बेवकूफ़ है ये, ठीक है। ही थॉट एंड, उसने सोचा, एंड वेंट हिज अवे, और वो अपने रास्ते चला गया। कौन चला गया, ये भालू, ठीक है। रॉकी केप्ट वॉकिंग, तो रॉकी जो है आगे चलता रहा। आफ्टर सम टाइम ही सा अ लाइन, तो कुछ समय बाद उसने देखा किसको, एक शेर को। ही सेड टू द लाइन, उसने शेर से कहा, आई एम माइटी रॉकी, मूव आउट ऑफ माई वे और आई विल ईट यू अप। मैं ताकतवर चींटी हूँ, मैं या रॉकी हूँ, ठीक है। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ठीक है। तो आगे, द लाइन वॉज अम्यूज टू सी अ टाइनी एंड थ्रेटनिंग। तो जो शेर जो था उसको हंसी आई, अम्यूज का मतलब होता है हंसी आना, ये देख के कि एक छोटी सी चींटी जो है उसे धमकी दे रही है। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, धमकी देना, ठीक है। बट ही ऑल्सो वॉकड अवे स्माइलिंग, लेकिन शेर भी जो मुस्कुराता हुआ आगे चला गया। रॉकी कंटिन्यूड ही जर्नी, रॉकी ने जो था अपना सफ़र जारी रखा। नाउ ही वॉज फीलिंग लाइक द किंग ऑफ द जंगल। तो अब रॉकी को क्या महसूस हो रहा था कि वह इस जंगल का राजा है। ए लिटल लेटर ही सा एन एलिफेंट ऑन द वे, और कुछ देरी के बाद उसने एक हाथी को देखा अपने रास्ते में। ही सैड टू द एलिफेंट, उसने हाथी से कहा, आई एम माइटी रॉकी, मैं ताकतवर रॉकी हूँ। मूव आउट ऑफ माई वे और आई विल ईट यू अप। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द एलिफेंट ऑल्सो मूव्ड आउट ऑफ द एंट्स वे, तो हाथी जो था वो भी चींटी के रास्ते से हट गया, ठीक है। रॉकी कंटिन्यूड हिज जर्नी, रॉकी ने अपना सफ़र फिर से जारी रखा। फाइनली ही क्रॉस द जंगल एंड रीच नियर द सी, और आखिरकार उसने जंगल को पार कर दिया और वो एक समुद्र तक पहुंच गया। ही सैड टू द सी, उसने समुद्र से कहा, आई एम माइटी रॉकी, मूव आउट ऑफ माई वे और आई विल ईट यू अप। कहते मैं ताकतवर रॉकी हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
बट द सी डिड नॉट लिसन टू, लेकिन समुद्र ने उसकी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि समुद्र तो हमारा नॉन लिविंग थिंग में आता है ना, वो कहाँ सुनेगा, ठीक है। तो रॉकी बिकेम एंग्री, तो रॉकी को गुस्सा आया, ठीक है। वो इतना बेवकूफ़ था कि वो समुद्र से कह रहा है कि हट जाओ, तो समुद्र तो अपनी जगह से कहीं जाता नहीं, ठीक है। वो कोई एनिमल तो है नहीं कि वो हम कहेंगे या हम उसको भगाएंगे तो चला जाएगा, ठीक है। I will teach him a lesson by drinking all his water, he thought and bent down to drink the sea water. तो रॉकी को गुस्सा जब आया तो उसने अपने मन में सोचा कि मैं इस समुद्र को सबक सिखाऊंगा, ठीक है। उसने ये सोचा और वह झुका, बैंड डाउन के मतलब वो तो नीचे झुका, टू ड्रिंक द सी वाटर, क्या पीने के लिए? समुद्र का पानी पीने के लिए। जस्ट देन अ बिग वेव केम एंड थ्रू रॉकी अवे इनटू द सैंड, और उसी वक्त एक बड़ी लहर आई और उसने रॉकी को, उस लहर ने फेंक दिया रॉकी को पीछे रेत की तरफ। रॉकी अवे इनटू, हाँ, रॉकी फेल ऑन हिज बैक एंड वाज हर्ट, रॉकी अपनी पीठ के बल गिर गया और उसे चोट लग गई। इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू रियलाइज दैट प्राइड हैज़ अ फॉल, तो ये उसके लिए बहुत देर की बात हो चुकी थी कि उसे अभी एहसास होने में कि जो ये घमंड जो होता है वो हमेशा हमें गिरा देता है, ठीक है। तो इसको जो लिखने वाले जो राइटर थे वो उनका नाम है दर्शन शर्मा, ठीक है। उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम घमंड करेंगे तो हमारा आगे जाके वो हमारा घमंड टूट भी सकता है और हम इसी चींटी की तरह कहीं हमारे साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी थी इस तरीके से ख़त्म होती रीड करके, ठीक है। तो आज हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग और आगे जो 2 क्वेश्चन है वो हम आज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जो है उनके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड मीनिंग में वर्ड जो है रिज्यूम्ड का मतलब होता है फिर से शुरू। नेक्स्ट वर्ड है प्राउड, प्राउड मीन्स गर्व या घमंड। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिजली बियर, मतलब भोरा भालू, ठीक है। उसके बाद है एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित। फिफ्थ है अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब होता है हंसी आना। नेक्स्ट है थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब होता है बच्चों धमकी, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग कुछ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये हम आज करेंगे, ठीक है। नेम द एनिमल्स दैट रॉकी मेट ऑन हिज वे, व्हाट डिड दे थिंक ऑफ हिम, ठीक है। उन जानवरों के नाम लिखें जो रॉकी को रास्ते में मिले थे और वे जानवर जिनसे वो मिला था वो उसके बारे में क्या सोचते थे, ठीक है। तो आंसर्स है द एनिमल्स दैट रॉकी मेट ऑन हिज वे वर फॉक्स, बियर, लाइन एंड एन एलिफेंट। कहते हैं रॉक उन जानवरों जिनसे रॉकी मिला था रास्ते में वो थे लोमड़ी, भालू, शेर और हाथी, ठीक है। उसे समुद्र भी मिला था, लेकिन समुद्र जो है वो नॉन लिविंग थी, वो एनिमल तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एनिमल्स के नाम पूछे हैं ना, इसलिए हम सी नहीं लिखेंगे, ठीक है। दे थॉट दैट ही वॉज फुलिश, और वो क्या सोचते कि ये एक मूर्ख है, ठीक है। कौन? रॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड रॉकी वांट टू टीच द सी अ लेसन। कहते हैं रॉकी कैसे सबक सिखाना चाहता था समुद्र को, ठीक है। तो आंसर है रॉकी वांटेड टू टीच द सी अ लेसन बाय ड्रिंकिंग ऑल हिज वाटर। कहते हैं रॉकी चाहता था सबक सिखाना समुद्र को, कैसे? उसका समुद्र का सारा पानी पी के वह समुद्र को सबक सिखाना चाहता था, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए जो आपका होमवर्क टास्क है वो है ये वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर, जिन्हें आप अपनी नोटबुक पे लिख के लर्न करेंगे, ठीक है। तो अब ये बुक पे ये क्वेश्चंस कहाँ हैं मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चों, बुक के जो पेज नंबर 16 है ना आपका, वहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख के बाद में जो होमवर्क टास्क दिया जाएगा वहाँ पे आप उनके आंसर लिख के नोटबुक पे लिखेंगे, ठीक है। तो और फ्राइडे के दिन जब टेस्ट रहेगा तो इस लेसन में जितना भी आपको पढ़ाया है शुरू से, तो वो आप ये पूरा याद करेंगे। ओवरऑल जितना पढ़ा है उसका टेस्ट आपका फ्राइडे के दिन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।